अख्तर के साथ आपका जो इंटरेक्शन हुआ है, जो जब आप उनके घर जाते थे तो उनके बारे में बताइए। वही अख्तर साहब, उनको प्रणाम, सलाम। इतने अच्छे मुझे उनके जो लिखे हुए गीत हैं, शायरी, ये सब बहुत ही अच्छे लगते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं जब पहला मुझे फिल्म में चांस मिला एक्टिंग का, आर्ट का, फिल्म चंबल की रानी, नौशाद साहब का म्यूज़िक था उसमें, और अपना जानिसार अख्तर साहब, मजरू साहब के गीत लिखे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग थे, बहुत ही अच्छे शायरी, नौशाद साहब का ब्यूटीफुल म्यूज़िक है, ऐसी नज़रिया मारे सांवरिया, सुपर हिट सॉन्ग। और बहुत ही खूबसूरत धुनें बनाई नौशाद साहब ने, बहुत ही अच्छा लगता था। कई बार हम जाते थे, रफ़ी साहब के यहाँ भी जाते थे, अपना जानिसार अख्तर साहब के यहाँ जाते थे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता था उनसे मिल के, रफ़ी साहब से। तो जो हम बहुत दूर से देखा करते थे, सुना करते थे इंडस्ट्री को, तो एकदम नज़दीक आए तो बहुत, मतलब एक ऐसा लगा कि भाई हाँ, कितना अच्छा, बड़े बड़े सब लोगों से, सबसे जान पहचान, सबसे वो अपना अमजद भाई, हमारे भाईजान, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और जब उनका जन्मदिन था तो वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा, भाई इतनी तारीख को अमजद भाई का बर्थडे है और पृथ्वी तुम चल रहे हो ना, तो उसमें हमने कहा हाँ जी, क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो कहते क्या दे रहे हो तुम अमजद भाई को। मैंने कहा भाई मैं तो क्या दूंगा, मैंने कहा मैं कोई पेंटिंग बना के दूंगा, पोर्ट्रेट बना के दूंगा, है ना। तो कहले अच्छा। तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही, जैन साहब, मैं लीडर फिल्म देखी, लीडर देखकर ही उसके बाद ही मैं बॉम्बे आया था। तो उसमें जो जैन साहब ने फादर का रोल किया था, ग्रेट लेजेंड दिलीप साहब, विजयंती माला जी, जैन साहब, पूरी कास्ट, इतनी खूबसूरत कास्ट, इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी लीडर। तो है ना, दिल में ऐसा था कि भाई अभी जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना जो आर्ट है ना, ये सीखूँगा और पूरा कोशिश करूँगा कि उसी में ही अपना मैं आर्ट मेरा आए और सब जगह पहुँचे और सब उसको पसंद करें। तो बहुत छोटी उम्र से असल में मेरे को बहुत तरक्की छोटी उम्र से मिलनी शुरू हो गई, है ना। तो मैं जब बॉम्बे 1969 में बॉम्बे आया, तो यहाँ पे मैं लीडर देखी थी उससे 2 साल पहले। और फिर मैं जब बॉम्बे आया तो बॉम्बे आके मैं संघर्ष फिल्म, मैंने स्टेशन पे उतरा तो मैं देखा कि मैंने कहा दिलीप साहब की ये फिल्म देखनी है बस बॉम्बे पहुँचते ही, संघर्ष। दिलीप साहब का मैं बचपन से ही, मतलब ऐसा था कि भाई पैदाइशी उनके साथ मेरा इतना प्यार, इतना उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी बातें, अच्छा वो सब। और उनकी सारी फिल्में मैंने की, राम और श्याम, है ना, आदमी, फिर अपना सुभाष जी की तीनों फिल्में, अपना जो जिसमें साहब हैं दिलीप साहब, है ना, ये क्या नाम था फिल्म का, ये विधाता, विधाता, फिर अब सौदागर, है ना, और ऐसे सारी फिल्में। तो एक से एक अच्छा फिल्म में काम करने वो मिला मुझे, और बड़ा अच्छा। तो वो मेरे आर्ट को बहुत पसंद करते थे दिलीप साहब। तो एक बार जो है वो अपना साहब फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, एक फिल्म, है ना, कलिंगा। तो कलिंगा, तो इतनी मैंने दिलीप साहब की फिल्में की, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा था कि
मतलब मेरा इंट्रोडक्शन उनसे नहीं हुआ था, बस है ना। तो अभी जब कलिंगा साहब ने शुरू की तो उनके असिस्टेंट जो है वो वहाँ पर मुझे ढूंढते हुए मेरे स्टूडियो में वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने वहाँ पे जो हमारे ऑनर थे वहाँ के, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ वो पृथ्वी सोनी आर्टिस्ट जो फ़ोटो पेंटिंग करते हैं वो कहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो देखो वो है सोए हुए, वही है वो पृथ्वी सोनी आर्टिस्ट। तो मैं अपना उन्होंने आके मुझे कहा पृथ्वी जी, तो मैंने कहा यस। मैं सोया हुआ था तो कहते कि वो आपको यूसुफ साहब ने बुलाया। तो एकदम मैं यूसुफ साहब कहते दिलीप साहब ने बुलाया आपको। मैंने कहा अरे मैं तो एकदम खड़ा हो गया। मैं कहा साहब ने मुझे बुलाया, अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। मैंने कहा आज साहब ने बुलाया मुझे। तो बस जी मैं एकदम और मैंने कहा जी मैं ज़रा तैयार, कहते तैयार नहीं आप चलो, आपको उन्होंने कहा बस लेके आओ उनको। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा बस जी फिर हमें लेके गए, और वहाँ पर साहब गए हुए थे, अपना वो रोज़े का टाइम था उन दिनों में, तो साहब वो खोलने गए हुए थे। तो उन्होंने कहा उनको बिठाओ, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। भाई जी बस मैं जब तक चाय को है ना पीने लगा ही था कि साहब की गाड़ी के साहब आ गए, और हमने पैर छुए, नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लिया। तो साहब ने कहा सोनी चला अंदर बैठेंगे आराम से। तो फिर कहा कि मैं अभी फिल्म में कर रहे हैं डायरेक्ट सोनी, और मेरे को तेरी याद आई कि ये अभी इतने गेटअप तूने मेरे सब फिल्मों में किए है ना, देख के बड़ा वो लगता था। तो मैंने कहा भाई अपना जो है अपनी फिल्म, अभी मैंने कहा सोनी को है ना, तो मैंने ऐसे ही ये फिल्म अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। तो पृथ्वी तुम जो है इसका आर्ट कम करोगे और गेटअप डिज़ाइन ये वो। तो मैंने कहा जी मुझे आप इतना बड़ा चांस दे रहे हैं, और मैं एकदम खो गया है ना। मतलब कि साहब मेरे से बात है, हम ऑफिस में सिर्फ मैं और साहब सामने बैठे हैं, दिलीप साहब इधर में। अभी वो मुझे कहने लगे ऐसे ऐसे फिल्म कलिंगा है और ऐसे ऐसे ये है। तो सिद्धार्थ कलिंगा जो एक है ना वो है, और उनके जो फैमिली ड्रामा ये ऐसे तुम इसके ऊपर ये सब करो, और ये मैंने कहा ये ज़रूर है ना। लेकिन मैं अभी सारी कहानी सुन लिया सब, लेकिन मेरे दिल में बस यही था कि अभी है ना साहब कहें कि भाई ठीक है तुम करके लाओ, कि यहाँ से मैं मतलब मेरे इतना अंदर वो हो गया कि भाई। तो फिर दिलीप साहब ने कहा अच्छा पृथ्वी बनाओ, ये ऐसे बनाओ है ना गेटअप्स की लोग भी कहेंगे भाई है ना। मैंने कहा जी ठीक है। तो बस मैं वहाँ से जैसे ही निकला, साहब ने पीछे प्रोडक्शन वाले जो वहाँ के मैनेजर थे उनको कहा कि ये सोनी को ये एनवेलप दे दो है ना। वो भाग कर आए और कहें रुको रुको रुको, साहब ने आपके लिए है ना एनवेलप ये दिया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वो बनाए गेटअप्स, अभी वहाँ पर मैं लेके गया तो वहाँ पे सारे हमारे प्रोडक्शन के सभी कैमरामैन, राइटर, सब जितने भी एडिटर, सब लोग, सभी महान लोग सब वहाँ पर थे। तो वहाँ पे अभी वो सारे गेटअप्स ओपन किए और एक एक चारों तरफ को उनको रख दिया, तो सब देख रहे थे है ना। और एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरा जो हॉल एकदम। फिर दिलीप साहब अब वो खड़े हुए अपनी चेयर से और उन्होंने ताली जो है बजाया, सब लोगों ने ताली बजाई। और हाँ